जब से माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा किया था उस समय जो 300 यूनिट के जो फ्री का आया था कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, उसकी वजह से लोगों ने काफी रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन बाद में ये मालूम कि यूनिट कोई फ्री नहीं है, आप 3 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे, उससे जो सोलर यूनिट बनेगी वो आपकी बिजली फ्री हुई है, कोई 300 यूनिट नहीं। जब लोगों के सामने पॉलिसी की पूरी सच्चाई उसके बाद से थोड़ा स्लो हुआ। हाँ, काम पहले के अपेक्षा काम काफी बड़ा है, लेकिन इधर तो 2-3 महीने से सब्सिडी नहीं आ पाई है, क्योंकि जब से स्कीम की घोषणा हुई तब से सब्सिडी बहुत कम लोगों की आई। इसको सब्सिडी न आने की वजह से स्कीम में बहुत धीमा और रफ्तार हो गई, जो स्पीड पकड़ी थी वो स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। सब्सिडी न आने के कारण हमारे जो एमएनआरई के कुछ अधिकारियों से बात होती है, वो बता रहे कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, इस वजह से सब्सिडी नहीं आ रही है। भारत सरकार की अभी तक जितनी भी स्कीमें आई हैं सोलर की, इस स्कीम तो लॉन्च कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे इन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया है। इस स्कीम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले इन्होंने एक नेशनल पोर्टल चल रहा था, हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। ये स्कीम लॉन्च करने उसी नेशनल पोर्टल को पीएम सूर्यघर कर दिया गया। अभी तक पिछले जब से अनाउंसमेंट किया है, पोर्टल प्रॉपर आज तक भी काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को देखते जल्दबाजी में अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन तैयारी इनके नहीं थी। तैयारी न होने की वजह से स्कीम जिस स्पीड से लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, उसकी 10% भी प्लांट उसका नहीं लग पा रहे थे। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, जैसा कि जो एक्चुअल है और जो बताया जाता है कहीं ना कहीं हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, तो हम लोगों को ही लास्ट कंज्यूमर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आपके यहाँ पावर प्लांट कैसे लगेगा। और चूंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट ने एक बार भी नहीं कहा इस बात को लेकर कि ये सोलर फ्री में लगेगा। गवर्नमेंट ने मुफ्त बिजली योजना की बात बताई। आपका जो पावर प्लांट की लागत है उसका 2 से 3 साल पे बैक टाइम के बाद जो वो 20 से 22 साल तक आपकी फ्री हो जाती है, क्योंकि पैनल की लाइफ साइकिल 25 साल। जो अगले 20 साल में आप इस्तेमाल करेंगे जो तो आपको बिल्कुल फ्री हो गई सन एनर्जी से आ रही है। चुनाव से पहले भी हो रहा था, लेकिन बस इन्होंने ये किया कि 3 किलोवाट तक सब्सिडी जो बढ़ा दी है, और इसमें एक तो नाम ही ये गलत कर दिया है, मुफ्त बिजली योजना। ऐसा कोई वो नहीं है। मुफ्त का मतलब होता है एकदम मुफ्त ही है, लेकिन इसमें तो जो सोलर लगवा रहा है उसको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो ये वोटिंग तो चुनाव में, हाँ, चुनाव का एक फंडा है, केवल वोट बढ़ाने के लिए। कितना बिजली बिल आता होगा? आपका कितना बिजली बिल आता है? 800 से 900 आता है मंथली। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 5 सदस्य हैं। आपने एसी या कूलर? नहीं, केवल फैन और लाइट। तो गर्मी तो बहुत होती है। तो फैन चलाते हैं। फैन चलाते हैं। बिजली इतना महंगा पड़ जाता है, फिर उसकी वजह से एसी वगैरह ये सब पॉसिबल नहीं है। और अगर सोलर लग जाएगा तो एसी भी चला देंगे? कूलर चला देंगे मैम। हाँ। एसी को तो बहुत भाग जाएगा, लेकिन कूलर चलाएंगे तो हमारा उतने में मेंटेन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो ये सोलर योजना है, इसका जो सब्सिडी वाला पैसा है, ये पहले ही काट करके अगर किसी को लगाया दिया जाए। जैसे मेरा 2 किलोवाट का रजिस्ट्रेशन है, तो हमको केवल 30,000 रुपया देना पड़ेगा, तो हमारे लिए आसान रहेगा। अगर ऐसे लगेगा तो किसी के भी घर पे लगाया जा सकता है। यहाँ गांव का एरिया है, यहाँ किसी को अगर 1,20,000 रुपया एक साथ देना पड़े तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया जी है? हाँ, रजिस्ट्रेशन में तो 1-1.5 महीने से करा चुका हूँ। क्या सोचे हैं कि कैसे आप ये रकम जुटाएंगे? और फिर हाँ, मैं यही रकम जुटाने में बहुत परेशान हूँ। किसी तरह से अपना रकम जुटा रहा हूँ कि रकम जुट जाए तो ये लग जाएगा। हंड्रेड 100% आते लोग हैं कि सब्सिडी काट के दे, वो लगा दीजिए। अभी आए थे अधिकारी थे, बोल रहे थे कि हमको वो पैसा सब्सिडी वाला आप बाद में जब आएगा तो ले लीजिएगा, और जो पैसा है वो लगा दीजिए। संभव नहीं। हम लोग करीब 10 लोगों को इस तरह लगाया। अब वो पैसा ब्लॉक हुआ ना, तो बिजनेस करना है तो करना ही पड़ेगा ना।